हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम है अंकिता लाइफ व्लॉग में। आई होप कि आप खूब खूब मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो देखिए, सवेरे शिवानी आयुष चाय नाश्ता करके चले गए हैं। रोटी बना दी थी मैंने और मैंने भी खा ली थी। आयुष शिवानी को भी दे दिया था मैंने। तो शिवानी आज टिफ़िन नहीं लेकर के गई है। वो बोल रही थी स्कूल में ही उसकी कैंटीन है, तो आज वो स्कूल में ही खाएगी। वैसे वो रोज़ रोज़ नहीं खाती है, लेकिन आज उसे कुछ मन हो गया था तो वो कैंटीन में खा रही है। आज कुछ भी खा लेगी वो, वड़ा पाव इस तरह से करके। तो आज तो दोपहर में आ जाएगा। तो अभी मैं आज बना रही हूँ सोयाबीन। तो सबसे पहले मैं टमाटर को रख दूँगी चढ़ने के लिए, वघार कर दिया है। और सोयाबीन को 1-2 बार मैं धुल दूँगी और गर्म पानी में भिगो कर रख दूँगी। तो सुबह का सारा दूसरा काम है वो मैंने कर लिया है। झाड़ू लगा दिया है, बर्तन भी धुल दिए हैं और गैस की भी सफाई कर दी है। तो अभी आज मैं दोपहर के बाद में जाने वाली हूँ कानों के डॉक्टर के पास। तो मेरे एक कान जो है वो एक बंद बंद जैसा मुझे लग रहा है, कुछ फंगस जैसी हो गई है ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखिए, कपड़े भी मैंने धुल दिए थे, तो उसको ऊपर टेरेस पर मैं लेकर के आई हुई हूँ सुखाने के लिए। और अभी आज खुला खुला आसमान है तो सभी ने डाल दिए हैं कपड़े टेरेस पर, तो मैं भी डाल रही हूँ। आयुष आकर के उठा लेगा। तो मैं जा रही हूँ मेरे खानों में दिखाने के लिए। वो मुझे आगे भी पिछले साल 5 साल हो गए हैं लगभग, मेरे कानों में हुआ था इस तरह से कुछ फंगस जैसा। तो पानी अंदर जाने से ऐसा होता है, ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर तब भी। और वो फंगस निकाली थी तब जा कर के मुझे मेरा कान खुला खुला सा लगा था। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी मुझे मेरे कानों में कुछ ऐसा ही हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है, शायद पानी जाने की वजह से। तो मैं वही दिखाने के लिए जाऊंगी। तो एक बार तो मैं गई हुई हूँ डॉक्टर के पास, तो मुझे पता है कि वहाँ पर क्या करता है। तो इसलिए मैं अकेले ही जाऊँगी दिखाने के लिए कानों में। तो देखिए, अभी दाल चावल भी बना दिए हैं मैंने और थोड़ी देर बाद खा करके मैं चली जाऊँगी। तो देखिए, सोयाबीन मैंने सारा निचोड़ कर पानी सारा निचोड़ दिया है और इस तवे पर मैं रख दूँगी, कुछ गर्म सा हो जाए। और एक साइड पर मैंने टमाटर भी पक गए हैं अभी तो मेरे लिए मैं टमाटर निकाल दूँगी, क्योंकि मुझे टमाटर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए, सबसे पहले इसको निचोड़ करके मैं रख दिया है और टमाटर भी क्रश कर लूँगी मैं। और अभी इसमें सारा मसाला भी मुझे डालना है। नमक डाल दूँगी, हल्दी पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, सक्का मसाला और अदरक लहसुन की पेस्ट सबसे पहले मैं डाल दी है। तो थोड़ा मैं टमाटर अपने लिए निकाल दूँगी, थोड़ी देर बाद मैं पकने दूँगी मसाले डाल करके। तो देखिए, इस तरह से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। सोयाबीन की सब्ज़ी कई तरह से बनती है। तो अच्छे से मिक्स करके 2-3 मिनट में रख दूँगी इसको। सबसे पहले मुझे ये टमाटर मैं निकाल दूँगी मेरे लिए और फिर बाद में डाल दूँगी इसके ऊपर। फिर से मैं डालूँगी मसाले। सोयाबीन में मैंने नहीं डाले हैं मसाले, तो बस मैं अभी जस्ट खा करके मैं चली ही जाऊँगी। एक बार भी मुझे इस तरह से कानों में हुआ था, मुझे फंगस जैसा। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि शायद कुछ ऐसा ही नहीं हो जाए। तब तो बहुत दिन हो चुके थे, तब जा कर के मुझे पता चला था कि अब तो मुझे कानों में दिखाना ही है। तो आज भी मैंने ऐसा ही मुझे लग रहा है। तो मैं देखिए दोपहर के बाद चली गई थी कानों में दिखाने के लिए हॉस्पिटल में। तो वहाँ से आकर के मैं फिर थोड़ी देर बाद सो गई थी। शिवानी भी स्कूल ट्यूशन चली गई है स्कूल से आने के बाद। तो उसने बर्तन तो कर दिए थे, तो मैं तो सो ही गई थी तब से। 1-2-3 ड्रॉप्स डालने के लिए मुझे दिए हैं, कुछ दवाई एक लिख कर दी हुई है। वैसे इतना ज़्यादा कुछ था नहीं मेरे कानों में, सिर्फ फंगस बनने की शुरुआत हुई है ऐसा बोल रहे थे डॉक्टर। तो फिर मुझे कुछ अच्छा लगा, क्योंकि अभी बारिश भी रुक गई है, तो फिर कुछ ज़्यादा नहीं हो जाए मेरे कानों में, इस तरह से करके फिर मैं चली गई थी दिखाने के लिए। तो अभी कुछ मुझे अच्छा लग रहा है कि कुछ इतना बड़ा सा नहीं हो गया है मेरे कानों में। तो देखिए, अभी सिलाई मशीन भी घर पर आ गया है, तो मेरे ही कुछ ना कुछ कपड़े इस तरह से सिलने के होते हैं। और सालों से मैंने बंद कर दिया था सिलाई करने का, तो अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा मन करता है सिलाई करने का। शायद मुझे डर भी है कि कहीं मैं भूल नहीं गई। तो
देखिए ये मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कटिंग की हुई हूँ खुद से ही, कुछ यूट्यूब में से देख करके, और थोड़ी मतलब इजी गला रखा हुआ है पीछे से, तो उसी को मैं सिलाई कर रही हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा जो हार्ड डिज़ाइन वाले होते हैं वो मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि ये सिलाई हमें लगातार करनी ही रहती है, या फिर किसी शॉप में जा कर के किसी प्रोफेशनल के साथ बैठकर हमें सिलाई करनी पड़ती है, और उसकी फिर वो दिखाते हैं उस तरह से हमें करना पड़ता है, और वो भी एक ब्लाउज़ में तो हमें नहीं ही आता है, हमें कई इस तरह की ब्लाउज़ सिलाई करनी पड़ती है, तब जा कर के सारे डिज़ाइन हमें इस तरह से बनानी। ये सिलाई मशीन तो मुझे सीखने में बहुत ज़्यादा वक्त लग चुका था। तब तो मैं गांव में थी, तब लगभग मैं 4:30 बजे तो सुबह उठ जाती थी, बर्तन शाम को कर देती थी, झाड़ू लगा करके फिर चाय नाश्ता सब्जी बना देती थी, हमारे लिए रोटी बना देती थी, आयुष को भी खिला देती थी। वो 3 साल का था और वो सीनियर जूनियर में पढ़ता था, और गांव में सभी बच्चे इस तरह से नहीं स्कूल जाते थे इतनी उम्र में, तो मैं आयुष को भेजती थी तब तो उसको लेने के लिए रिक्शा बांधी थी, मैंने रखी हुई थी रिक्शा, तो लड़के भी बहुत ज़्यादा कम थे वहाँ पर आते, तो मैं भी उसी के साथ बैठ जाती थी। और सबसे पहले तो मुझे सिलाई चलाना बिल्कुल भी नहीं आता था तब तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी सिलाई सीखने में। तो इस तरह करके मैं थोड़ा थोड़ा करते, कुछ रफू काम करते, कुछ आसपास के कुछ लोग इस तरह से कुछ फटा पुराने कपड़े जो है वो लेकर के आते थे, तो वो सिलती थी। इस तरह करके फिर मैं सिलाई सीखी हुई हूँ। तो कुछ बूढ़े वगैरह जो औरतें होती हैं वो दे करके जाती थी, कुछ सिंपल सी ब्लाउज़ होती है उनकी, तो इस तरह करके मैं सिलाई करती थी, और इसी तरह से मुझे कई साल लग गए। तब फिर बाद में कुछ सीखी ही थी कि फिर शिवानी की डिलीवरी हुई, फिर 3 साल तो ऐसे ही निकल गए, और फिर वो जब सीनियर जूनियर में जाने लगी तब मैं फिर से सीखने गई थी एक बार तो, और इस तरह करके मैं सिलाई सीखी हुई हूँ। तो फिर अब जा कर के तो मुझे अच्छे से सिलाई अब तो आ गई है, लेकिन फिर भी इतनी मतलब थोड़ी बहुत डिज़ाइन वाली ब्लाउज़ तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन कुछ कुछ तो बहुत ही मतलब हार्ड होती है डिज़ाइन बनाने की। वो छोटी छोटी जो कटिंग होती है वो ब्लाउज़ में नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि एक कपड़ा जो होता है वो बहुत ज़्यादा कीमती होता है, नया कपड़ा होता है ग्राहक का, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं इधर उधर नहीं कातर चल जाए, तो एक बार अगर कटिंग हो जाए तो फिर बिल्कुल सारा कपड़ा रफ़ हो जाता है, फिर तो बिल्कुल कुछ काम का आता नहीं है। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है किसी अच्छे से कापड़ में सिलाई करना, ब्लाउज़ बनाना। तो देखिए सबसे पहले तो मैं अपने ही ब्लाउज़ बना रही हूँ। मैं ड्रेस भी अपने से खुद से सिलाई कर देती हूँ, मतलब सिंपल सी ब्लाउज़ मैं मेरे लिए तो ब्लाउज़ और मेरे अपने ड्रेस मैं खुद से ही सिलाई कर लेती हूँ, और मुझे अपनी सिलाई वाले ड्रेस ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अच्छे से सिलाई कर लेती हूँ, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, तो इस तरह से मैं खुद से कर लेती हूँ, तो मेरी सिलाई भी कुछ तो बच जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलाई लेते हैं अभी तो टेलर लोग, तो इसलिए मैं जो भी आता है उससे मैं अपनी सिलाई कर लेती हूँ। अगर कुछ बिगड़ भी जाए तो भी कोई परेशानी तो नहीं होती है, क्योंकि मेरे ही ब्लाउज़ और कपड़ होते हैं इसीलिए। तो देखिए ये मैं अभी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ सिलाई कर रही हूँ मेरे लिए, तो अस्तर तो मैंने लगा दिया है, और कुछ सिंपल सी डिज़ाइन रखी हुई है पीछे की ओर, तो वो भी बन जाएगी। अभी 1-2 घंटा तो 3 घंटा लगभग लग ही जाता है इसे बनाते बनाते, तो मैं तो कई बार उठती रहती हूँ, कुछ ना कुछ काम होता ही रहता है, इसलिए तो एक दिन में भी ऐसे बन जाती है, फिर लगातार बैठे रहना पड़ता है यहाँ पर, जो कि मुझसे अभी नहीं हो रहा है। तो आई होप मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें, और आज की वीडियो हम यहीं पर पूरा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।